बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी अपने वैभव, धर्म और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस पवित्र नगरी में मांधाता नाम के एक महान, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा मांधाता केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श राजा भी थे जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। खेतों में लहलहाती फसलें लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती थीं। नदियां निर्मल जल से भरी रहती थीं और जंगलों में पशु पक्षी आनंद से विचरण करते थे। व्यापारी अपने व्यापार से संतुष्ट थे, किसान अच्छी फसल से खुश थे और विद्वान लोग धर्म और ज्ञान का प्रचार करते थे। राजा मांधाता प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर राजसभा में जाकर न्याय करते। वे हमेशा यही सोचते कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वे गरीबों को दान देते, मंदिरों का निर्माण करवाते और साधु संतों का सम्मान करते थे। उनकी भक्ति और न्यायप्रियता के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। लोग कहते थे कि मांधाता जैसा धर्मात्मा राजा मिलना बहुत कठिन है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब प्रकृति ने मानो अपना रुख बदल लिया। सावन का महीना आया, लेकिन आकाश में बादल नहीं छाए। खेतों में बोए गए बीज सूखने लगे, नदियों का जल कम होने लगा और तालाबों का पानी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कुछ दिनों में बारिश हो जाएगी, लेकिन दिन बीतते गए और आसमान साफ ही रहा। धीरे धीरे पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत बंजर हो गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, नदियां और कुएं सूखने लगे। लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे, पशु कमजोर होने लगे और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। एक दिन बहुत से लोग राजा के महल के सामने इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर दुख और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा मांधाता ने उन्हें दरबार में बुलाया और प्रेम से पूछा, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, महाराज, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। हमारे खेत सूख गए हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है और हमारे बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। कृपया कोई उपाय कीजिए। अपनी प्रजा की यह दशा देखकर राजा मांधाता का हृदय दुख से भर गया। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उनके राज्य पर इतना बड़ा संकट आ गया है। उस रात राजा मांधाता को नींद नहीं आई। वे बार बार यही सोचते रहे, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, मेरी प्रजा भी अच्छे कर्म करती है, फिर यह भयंकर संकट क्यों आया? उन्हें लगा कि शायद राज्य में कहीं कोई पाप हुआ है जिसके कारण प्रकृति नाराज हो गई है। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान किसी महान ऋषि से पूछना चाहिए। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां अंगिरा ऋषि का आश्रम था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे और वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। ऋषि अंगिरा तपस्या में लीन थे। राजा मांधाता ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा मांधाता ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई, प्रजा बहुत कष्ट में है। कृपया बताइए कि इस संकट से मुक्ति का क्या उपाय है? ऋषि अंगिरा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, प्रकृति तब नाराज होती है जब धर्म की उपेक्षा होती है, लेकिन चिंता मत करो, इस संकट से मुक्ति का उपाय है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कृपया वह उपाय बताइए मुनिवर। यदि आप अपने राज्य और प्रजा की भलाई चाहते हैं तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य का संकट दूर हो जाएगा। राजा मांधाता ने ऋषि की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जब मोहिनी एकादशी का दिन आए
तो सभी लोग भगवान विष्णु का नाम लें, उपवास रखें और भक्ति करें। जब वह पवित्र दिन आया तो पूरे राज्य का वातावरण बदल गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। लोग भगवान विष्णु के भजन गाने लगे। हर घर में पूजा और आरती होने लगी। राजा मांधाता ने स्वयं भी उपवास रखा और पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। रात को पूरे राज्य में भजन कीर्तन होने लगे। राजा और प्रजा की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन सुबह आकाश में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और कुछ ही समय में तेज वर्षा शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। कुछ ही दिनों में नदियां फिर से भर गईं, तालाबों में पानी आ गया और खेतों में हरियाली लौट आई। पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा मांधाता ने भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमारे राज्य का संकट दूर हुआ है। हम सदैव आपकी भक्ति करते रहेंगे। राजा ने गरीबों को दान दिया, मंदिरों में पूजा करवाई और साधु संतों का सम्मान किया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक और शक्तिशाली माना गया है। जब राजा और प्रजा मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जय श्री विष्णु।